अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो स्पेसिफ़िकली CSS 2021 के एस्पिरेंट के लिए है और ऑब्वियसली ये वक्त इतना क्रूशल है तैयारी का, जबकि सिर्फ 3 माह रहते हैं पेपर्स में, ठीक है। और अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि तैयारी किस तरह से की जाए। और इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो उनके दिमागों में चल रहा होगा वो होगा कि स्टडी प्लान किस तरह से तरतीब दिया जाए। तो आज मैं उनके मसाइल हल करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और मैं इसमें आपको डिटेल से बताऊंगी स्टडी प्लान मैंने तरतीब दिया है, ठीक है। मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आपने इन 3 माह के अंदर किस तरह से तैयारी करनी है। और अगर आपने अब तक CSS की ज़रा भी तैयारी नहीं की, लेकिन आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी जो है करंट अफेयर्स पे ग्रिप है, देन इंशाल्लाह ये जो स्टडी प्लान है वो आपके लिए फ़िट रहेगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं स्टडी प्लान जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेली शेड्यूल की, ठीक है। अब डेली शेड्यूल में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो 2 घंटे जो हैं आपने इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन को देने हैं, ठीक है। 2 घंटे आपने एसे और करंट अफेयर्स को देने हैं। देन फिर आपका आधा घंटा जाएगा राइटिंग प्रैक्टिस में, और फिर जो आप एक वक्त में एक सब्जेक्ट करिएगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट एक साथ ना करिएगा, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि ये करना कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, तो 3.5 घंटे फिर भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आप एक साथ लेकर चल रहे होंगे, ख्वाह वो कंपल्सरी हो या ऑप्शनल हो, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि ये किस तरह से मैंने लिखा हुआ है, किस हिसाब से लिखा हुआ है। पहले मैं आपको इसकी डिटेल बता दूँ। इंग्लिश के सेक्शन में आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, 40 मिनट जो हैं आपने प्रेसी को अलॉट कर दिए, ठीक है। और आपने ये टाइमर लगा के करनी है, क्योंकि देखिए अगर आप टाइमर नहीं लगाएंगे ना, तो आप ये 2 घंटे के बजाय सारा दिन इंग्लिश ही करते रहेंगे। तो आप क्या करिए, आप मोबाइल पे, ज़ाहिर मोबाइल तो सबके पास ही होगा, ठीक है, उस पर आप टाइमर लगा लीजिए, ठीक है। और जैसे ही 40 मिनट ख़त्म होते हैं आपने प्रेसी को वहीं छोड़ देना है। अगर आपसे नहीं हुई कोई बात नहीं है, ठीक है, आपने छोड़ देना उसको। आप नेक्स्ट डे यही जो इंग्लिश के 2 घंटे हैं उनमें आपने वो प्रेसी वहीं छोड़ी हुई जो है, आपने वहीं से उसको कंटिन्यू कर लेना है। तो इस प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको ज़ाहिर होगा कि आपने इस 40 मिनट के अंदर अंदर करना है। अब मैंने 40 मिनट्स क्यों इसको रखे, वो इसलिए रखे क्योंकि पेपर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 मिनट होते हैं प्रेसी करने के लिए। तो आपको आदत होनी चाहिए कि 40 मिनट के अंदर अंदर आप प्रेसी कर लें। प्रेसी आप किसी भी न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, आर्टिकल से कर सकते हैं, या फिर आप पास्ट पेपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन आपने 10 मिनट्स रखने हैं वोकैबरी के लिए, और वोकैबरी आप डॉन से ले सकते हैं, GRE वर्ड लिस्ट से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट्स ही आपने ईडियम्स के लिए अलॉट करने हैं। फिर आपके जितने भी ईडियम हुए, उसमें 5 हो गए, 6 हो गए, जितने भी हुए ना, आपने 10 मिनट के अलार्म के बाद, यानी कि वो टाइमर का जो अलार्म होता है उसके बाद आपने छोड़ देना। देन 1 घंटा आपने रखना है पास्ट पेपर की प्रैक्टिस के लिए। अब वो किस तरह से करनी है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पास्ट पेपर में से प्रेसी का सेक्शन तो आपने कर लिया, ईडियम्स भी आपने कर लिए, वोकैबरी भी आप अलग से कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो सवाल आते हैं, लाइक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, कंपोजिशन, ठीक है, ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है। अब 1 घंटे के अंदर फॉर एग्जांपल आप कोई भी पास्ट पेपर पकड़ लें, ठीक है, तरतीब से शुरू हो जाए। मेरा मशवरा होगा 1970 से ना स्टार्ट होइएगा, आप करंट पास्ट पेपर से पीछे को जाएं, क्योंकि करंट जो है वही पैटर्न ज़ाहिर है आना है पेपर का। 1970 से अगर आप स्टार्ट होंगे तो वो पैटर्न बिल्कुल अलग था, तब पोएम्स आती थी, पता नहीं क्या क्या आता था, जो कि अब नहीं आता। देन आपने क्या करना है, 1 घंटे के अंदर जितने भी आपके सवाल होंगे, ट्रांसलेशन होगी, कंपोजिशन होगी, जितने भी सवाल होंगे आपने कर लेने हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका एक दिन में सिर्फ ट्रांसलेशन हुई है और कंपोजिशन हुई है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रह गए हैं, आपके एक्टिव पैसिव रह गए हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगले दिन इसी सेक्शन के हिस्से में आपने वो चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है और फिर अगला पास्ट पेपर पकड़ लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो 2 घंटे आपने इंग्लिश को देने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करनी है फिर SC की तैयारी और करंट अफेयर्स की तैयारी। वो किस तरह से करनी है, डॉन आपने पढ़ना है। देखिए, ये तो सभी बताते हैं डॉन पढ़ना चाहिए, बट कैसे पढ़ना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ फ्रंट पेज पढ़ना है, ठीक है, एडिटोरियल पेज पढ़ना है, और लास्ट पेज पढ़ना है जो कि होता है इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में, ठीक है। और आपने एक फैक्ट बुक बना लेनी है।
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपको लगते हैं या जो भी डिफरेंट मेंटोर्स बताते हैं, मैं भी उस पर एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं, आप एक रजिस्टर लें, एक मोटा रजिस्टर, ठीक है। उसमें आप सेक्शंस बना लीजिए, ठीक है, और उस सेक्शन पे आप कोई चिट लगा लीजिए, ठीक है, और मतलब किसी भी तरह से उसको सेपरेटर्स लगा लीजिए और उसमें टॉपिक का नाम लिख लें, ठीक है। देन आपने रोज़ जो न्यूज़पेपर पढ़नी है, आपको उन टॉपिक से रिलेटेड कोई रिसर्च, कोई फैक्ट, कोई फिगर, कुछ भी मिलता है ना, तो आपने उस सेक्शन में जाकर लिख देना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने 1 घंटा तो न्यूज़पेपर पढ़ा और फैक्ट बुक में साथ साथ डेटा को अपडेट करते गए। देन अगले, और ये भी काम आपने टाइमर लगा के करना है, सारे काम आपने टाइमर लगा के करने हैं, क्योंकि अभी जो है टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल हो गया हुआ है। देन अगले घंटे में आपने क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखनी है यूट्यूब पे। अब वो डॉक्यूमेंट्रीज़ अल जज़ीरा की हो सकती हैं, CNN की हो सकती हैं, BBC, वॉक्स, इस तरह के जो डिफरेंट चैनल्स हैं जो कि अच्छे हैं, आप उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ देख सकते हैं। और सेम उसमें से भी अगर आपको कोई काम की बात पता चलती है तो आप वो फैक्ट बुक में लिखते जाएंगे साथ। अच्छा जी, इस प्रैक्टिस के बाद जो तीसरा आपका होगा अमल डेली शेड्यूल में, वो होगा राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि इतनी ज़रूरी है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है इसकी अहमियत का। आपने ये ज़रूर, आपने कुछ भी ना एक दिमाग में टॉपिक सोचने हैं, ठीक है। अब देखिए, जब आप इतना ज़्यादा डेटा फैक्ट बुक में गैदर कर रहे होंगे ना, तो आपके पास कुछ ना कुछ, आप बिल्कुल खाली दिमाग नहीं होंगे, आपके पास कुछ ना कुछ डेटा कलेक्ट हो चुका होगा दिमाग में, ठीक है। तो आप किसी भी टॉपिक को पकड़ लें, विमेन एम्पावरमेंट को पकड़ लें, CPAC, कुछ भी अपनी फ़िलॉसफीज़ झाड़ दें, लेकिन लिखें, ठीक है। और ये जो आपने लिखना है, ये गूगल की मदद नहीं लेनी, किसी भी चीज़ की मदद नहीं लेनी, ये बस आपने लिखना है और किसी भी मेंटोर से चेक करवा लेना, किसी अच्छे मेंटोर से जो कि वाकई में आपकी गलतियाँ निकाले, ये ना हो कि जस्ट बस ओवरलुक कर दे, ठीक है। अब अच्छा मेंटोर ढूंढना ऑब्वियसली आपका काम है, ठीक है, और वो चेक करवा ले। देखिए, जब तक आप चेक नहीं करवाएंगे ना, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करवाएंगे तो आज आप जहाँ खड़े हैं, आप अगले 3 माह बाद भी वहीं खड़े होंगे। लेकिन अगर आप इवैल्यूएशन कराते हैं, आप किसी अच्छे मेंटोर से चेक करवाएंगे, तो आप में इम्प्रूवमेंट हर दिन के हिसाब से आप इम्प्रूव करते जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, दिन के चौथे हिस्से में, चौथे पार्ट में आपने क्या करना है, आपने कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लेना है, ठीक है। फिर वो चाहे कंपल्सरी हो या वो ऑप्शनल हो, ठीक है, आपने उसको पढ़ना है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं जी आप 2 ऑप्शनल साथ लेकर चलें, 2 कंपल्सरी साथ लेकर चलें, तो मैं आपको ऐसा कोई मशवरा नहीं दे रही, क्योंकि दिमाग स्कैटर्ड हो जाता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो मल्टीटास्कर होते हैं, कर सकते हैं, बट फॉर मी मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है बात। मैं आपको जिस तरह से स्केजुअल तरतीब बताने जा रही हूँ, उसकी तरतीब बताने जा रही हूँ, वो इस तरह से मैंने रखा है कि एक वक्त में एक सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है, लेकिन इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन वो डेली हो रहा है, वो साथ साथ हो रहा है, ठीक है। वीकडेज़ में आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाएगा और संडे को आप एक ऐसे लिख लेंगे, और वो लिखेंगे कैसे, ऐसे आप जो डेली ये फैक्ट बुक तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके पास डेटा होगा इतना कि आप एक अच्छा ऐसे लिख सकेंगे, ठीक है। वो मैं आपको सारा डिटेल में बताती हूँ कि ये एक्चुअली करना कैसे है। अच्छा, अब मैं आपको ये बात समझाती हूँ जो कि मैं आपको शुरू में बता रही थी। अगर तो आप कोई जॉबियन हैं, यानी आप जॉब करते हैं, ठीक है, उसका मतलब फिर ये हुआ कि आपके पास सिर्फ दिन के 8 घंटे हैं या शायद उससे भी कम, ठीक है। अगर तो आपके पास दिन के 8 घंटे हैं, अब देखिए ये जो ऊपर वाला काम है, यानी कि इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश एसे का हो गया, राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, और खैर राइटिंग प्रैक्टिस तक बता रही हूँ, ये बनती हैं 4.5 घंटे, 2 घंटे इंग्लिश के, 2 घंटे एसे के, और ये 30 मिनट राइटिंग प्रैक्टिस के, ठीक है। तो ये हो गए 4.5 घंटे। अब अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं, तो 8 घंटे में से अगर 4.5 निकाल दें तो आपके पास 3.5 घंटे बचते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। लेट्स से कि आप इस्लामियत कर रहे हैं, ठीक है, साथ, तो इस्लामियत के लिए आपके पास 3.5 घंटे बचते हैं। अगर आप 10 घंटे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अगर आपका स्केजुअल ऐसा है कि आप 10 घंटे पढ़ते हैं, तो आपके पास ये निकाल के 4.5 घंटे ये डेली की प्रैक्टिस के, आपके पास 5.5 घंटे बनते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बचते हैं, ठीक है। अगर आप 15 घंटे पढ़ने वाले एस्पायरेंट हैं, तो ये डेली प्रैक्टिस के निकाल के आपके पास 10.5 घंटे बनते हैं
किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो आप साथ लेकर चल रहे हैं और जो कि एक एम्पल टाइम माना जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डेज़ को डिवाइड कैसे करना है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं। जी, तो सबसे पहले ये जो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मैंने स्केड्यूल बनाया है ये 13 अक्टूबर से स्टार्ट लिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से अक्टूबर के हमारे पास कितने दिन बच गए, सिर्फ 17। नवंबर के टोटल तो ऑब्वियसली 30 होते हैं, दिसंबर के भी 31 होते हैं, जनवरी के भी 31 होते हैं और फेब के हमारे पास 17 दिन हैं क्योंकि 18 से पेपर स्टार्ट हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। आपने क्योंकि संडे को ऐसे लिखना है तो संडे तो निकाल देना, संडे अलग कर देते हैं। अक्टूबर में हमारे पास बच के 2 संडे, नवंबर में हमारे पास 5 संडेज़ आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दिसंबर में 4 हैं, जनवरी में भी 5 हैं, तो इस तरह से हमारे पास 16 संडेज़ हमें मिलेंगे टिल पेपर्स। नहीं, पेपर्स नहीं, क्योंकि फेब के संडेज़ मैंने शामिल नहीं किए क्योंकि फेब में तो जस्ट रिवीजन ही चल रही होगी। तो ये टिल जनवरी में आपको बता रही हूँ। 16 संडे का मतलब है, 16 संडेज़ का मतलब है 16 एसेज, जो कि आई थिंक इनफ हैं CSS के लिए, ठीक है। अगर आपने 16 ऐसे प्रैक्टिस किए हैं तो डेट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक हो गया। अच्छा, अब जिस तरह से ऐसे हमने अलग किए हैं उसी तरह से हम वीक डेज़ भी अलग कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देने हैं, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ मंडे टू सैटरडे की। अब अक्टूबर में 17 हैं, ठीक है, नवंबर में 25 दिन हैं, दिसंबर में 27 हैं, जनवरी में हमारे पास 26 हैं और फेब में हमारे पास 17 डेज़ हैं, जो कि टोटल बन जाते हैं 112 दिन, ठीक हो गया। और अगर संडेज़ को मिलाकर देखा जाए तो हमारे पास 128 डेज़ हैं, ठीक है, 128 डेज़। अच्छा, अब रिवीजन कब करनी है। रिवीजन का ये सीन है कि रिवीजन जो है आपने 29 जनवरी 2020 से 17 फेब यानी कि पेपर से एक दिन पहले तक करनी है। और ये रिवीजन के कितने दिन बनते हैं, 20 दिन। 20 दिन की रिवीजन काफ़ी है क्योंकि अब टाइम कम है। वैसे तो 2 महीने होनी चाहिए रिवीजन, लेकिन ऑब्वियसली अब टाइम कम है तो उस हिसाब से मैंने एलोकेशन किया है ये। अच्छा, अब ये जो हमारे पास वीकडेज़ बचे थे, ठीक है, 112 ऐसे वाले डेज़ को निकाल कर अगर हम उसमें से 112 जो कि वीकडेज़ हैं किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, उसमें से अगर हम रिवीजन के दिन निकाल दें तो हमारे पास 92 डेज़ बनते हैं। आप मेरी बात समझें, क्योंकि रिवीजन के डेज़ में तो हमने सब्जेक्ट कवर नहीं करना ना, इसलिए रिवीजन के डेज़ मैंने 112 दिनों में से निकाल दिए हैं। अब बचे हमारे पास 92 डेज़। तो हमारे पास इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 92 डेज़ हैं अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, एक्सेप्ट एसे एंड इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन। अब हमने क्या किया, अच्छा अब देखिए टोटल सब्जेक्ट तो 12 है ना, तो 12 में से ऐसे निकाल दें, इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन निकाल दें, तो पीछे बचते हैं आपके 10 सब्जेक्ट्स। अब 10 सब्जेक्ट्स को हम 92 को, अब हम 92 डेज़ को हम डिवाइड करेंगे 10 पे और आंसर आएगा हमारे पास 9.2। यानी कि हमारे पास एक सब्जेक्ट को देने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 9 दिन बाकी हैं, सिर्फ 9 दिन, ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने 200 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट के लिए आपके पास 18 दिन है। तो वो जो पेपर 1 और पेपर 2 का आप यही समझें कि वो एक सेपरेट इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उसको आप इस तरह से कैटर कर लें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कोई भी सब्जेक्ट आपने कवर करना कैसे है। सबसे पहले सिलेबस पकड़ें, FPSC की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहले डिसाइड करें किस किताब से कवर हो रहा है सारा सिलेबस। कोई भी अच्छी किताब पकड़ें, ठीक है, कम से कम 2 किताबें तो हों आपके पास कि जिससे आपने सारा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। अब टाइम नहीं है कि आप सारा का सारा सिलेबस कवर करें, आपने पास्ट पेपर को देखना है, एनालिसिस करना है, और पास्ट पेपर एनालिसिस में भी आपने कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगा देने, ठीक है। बस जल्दी जल्दी आपने पास्ट पेपर एनालिसिस किया, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखे, ठीक है, और उसमें तकरीबन आप 70% तो सिलेबस कवर करें ना, ठीक है। तो आप उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उन किताबों में से जो आपने चूज़ किए हैं
वो कर लें। और अगर किसी को नहीं पता कि कौन सी किताबें कंसल्ट करनी है तो इसी चैनल पे मैंने आप सब जानते होंगे मोहम्मद इब्राहिम जो कि थर्ड टॉपर आया था, CSS में थर्ड आया था, तो उसकी बताई हुई किताबों की भी मैंने लिस्ट बनाई हुई है, वीडियो बनाई हुई है उस लिस्ट की, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं किताबों की लिस्ट की। मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इसका, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो किताबों से आपने सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं रिवीजन की। रिवीजन कैसे करनी है? रिवीजन में आपने ऑब्वियसली जो आपने एसेज लिखे हैं आपने उसकी इवैल्यूएशन करानी है, ठीक है। आपने 3 घंटे का टाइमर लगा के, जितना आपके पेपर में होता है आपको गिवन होता है टाइम, आपने उन 3 घंटों में टाइमर लगा के आपने कोई पास पेपर पकड़ना है, ठीक है। और उसका ना आपने विदाउट एनी इंटरप्शन आपने वो सारा प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, ताकि आपकी राइटिंग स्पीड का पता चल सके कि क्या आपकी राइटिंग स्पीड इतनी है कि आप पेपर वाले दिन 4 सवालों को इक्वल टाइम दे सकें, ठीक है। एक तो आपने ये कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रिवीजन करनी है। आपने जो नोट्स बनाए होंगे सारी तैयारी के दौरान उसके शॉर्ट नोट्स बना लें, क्योंकि जब आपका फॉर एग्जांपल एक दिन में 2 पेपर होते हैं, ठीक है, तब इतना टाइम नहीं होगा कि आप वो लॉन्ग वाले जो नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करें। इसलिए 1 लाइनर नोट्स बनाएंगे आप रिवीजन के दौरान, और आप MCQs को लर्न करेंगे, ठीक है। फैक्ट्स एंड फिगर्स को लर्न करेंगे बाय हार्ट, ठीक है। जो आयात आपने इस्लामियत में हवाला देना है उनको याद करेंगे। तो ये सारे काम आप उन 20 दिनों में करेंगे। साथ साथ भी ऑब्वियसली नोट्स बनाते हुए आपको याद हो जाएगा, लेकिन लास्ट में भी आप ज़ाहिर है रिवाइज़ करेंगे अच्छे से, और इस तरह से इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। आई होप मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो पे सारा समझाने के लिए, और मैंने कोशिश की है कि जिस तरह बच्चों को समझाया जाता है उस तरह मैं बहुत डिटेल से आपको समझा पाऊँ। तो आई होप कि मैं सक्सेसफुल रही हूँ इस चीज़ में और आप लोगों की मदद हो सकी हो। तो वीडियो पसंद आई हो, आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई हो, तो मुझे भी दुआ दे दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।